तो सब समझ नहीं आ रहा। अरे भाई सी और वी में कैसा रिलेशन, इनवर्स, इधर से सुनो, सी बराबर होता है मोल अपान वॉल्यूम, सी और वी में कैसा रिलेशन, इनवर्स, मतलब वॉल्यूम है, ठीक है। वही चीज वहां लिख दिया, एक साथ नोट कर लो जल्दी कि H इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ सी हो, ठीक है भाई। जैसे मैं एक उदाहरण यहीं पे इसे छोटा सा लिख दे रहा हूँ, समझ लेना। 0.1 मोलर CH3COONA है, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मान लो H1 है, मान लो, और 0.001 मोलर CH3COONA है, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H2 है। पूछे कि जरा बताओ H1 और H2 साल्ट दोनों सेम ही है, बस इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H1 है, इसका कंसंट्रेशन 0.001 मोलर है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H2 है। तो जरा बताओ इसमें H1 H2 बराबर की कम ज्यादा, कम ज्यादा, कौन कम कौन ज्यादा, H2 ज्यादा H1 कम, इसका मतलब यहाँ लिख देना दैट इज H2 ग्रेटर देन H1, क्योंकि अरे भाई करना यहाँ से दिख तो रहा, कंसंट्रेशन कम जिस साल्ट का होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा। तो देखो इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका ज्यादा है, कंसंट्रेशन कम है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा, इसका मतलब H2 ज्यादा होगा H1 कम। ऐसे भी सवाल दे देते हैं, तो करना ठीक है, हम तैयार हैं ऐसे सवाल के लिए। अच्छा एक चाहो तो कंपेयर के लिए इसे भी लिख सकते हो, फॉर कंपेरिजन मान लो आ जाए तो करना हम कंपेरिजन भी कर सकते हैं। सुनो मैं ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है, H1 अपान H2 बराबर लिख दो रूट का C2/C1, करना ये भी बिल्कुल समझ में आ गया। कहां से, इधर देखो H इनवर्सली रूट C था, यहाँ H1 तो यहाँ C1, यहाँ H2 तो यहाँ C2, तो वो अपान अपान कर दो, इसे समझ आ गया ना, ऐसे आ जाएगा। H1 कंपेयर कभी करना, जैसे मान लो सवाल ये पूछ दे, अरे इधर देखो यार यही दे देता, कहता डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इसकी H1 इसकी H2, तो बताओ तो आपने तो आंसर तो दे दिया कि इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H2 ज्यादा H1 कम, कहे कितना कम कितना ज्यादा ये बताओ, फिर ऐसे कितना कम कितना ज्यादा, कितना गुना ज्यादा कितना गुना कम, तो फिर ये वाला लगा पाओगे क्या, अब लगाओ नहीं लगा, ठीक है ये हो जाएगा। तो देखो भाई, अच्छा साल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रॉब्लम से हम 7 बात निकालते हैं, है ना 7, हाँ सर 7 बात कौन कौन सी, अरे भाई सुनो, साल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रॉब्लम में 7 सवाल पूछे जाते हैं, 7 में से कोई भी पूछा जा सकता है और हर साल कोई ना कोई एक पूछा जाता है। पहली बात तो साल्ट का KH निकालेगा, कहेगा KH बताओ, KH निकाल लिया तो कहेगा H बताओ, और H बता लिया तो कहेगा उस साल्ट में H+ आयन का कंसंट्रेशन बताओ, जब ये बता लिया तो कहेगा साल्ट के अंदर OH आयन कंसंट्रेशन बताओ, यदि ये बता लिया तो कहेगा उसका pH बताओ, और यदि pH बता लेगा तो कहेगा उस साल्ट का कंसंट्रेशन बताओ क्या रहा होगा। अरे दे दे, मान लो हम तो कंसंट्रेशन देंगे तो pH आप निकाल देंगे, मान लो कहे कि नहीं हमें साल्ट का जो है pH दिया है, अब बताओ साल्ट का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा इसे पूछे, ये भी निकालना। बात समझ आ गई, तो KH पूछ सकता है, H पूछ सकता है, H+ आयन पूछ सकता है, OH आयन पूछ सकता है, pH पूछ सकता है, C पूछ सकता, कितनी बात हुई 6, 7वां कौन, 7वां ये है कि एक न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट भी पूछ सकता है, के न्यू करना, ये तो मालूम, KH जब आ जाएगा तो इसी का इनवर्स कर देना चाहिए, यही 7 बातें। 7वां लग रहा था ये नहीं बता पाएगा, 7वां कौन सी पूछेगा, नहीं 7वां तो ये नहीं बता पाएगा क्योंकि इतनी बातें, 7वां कहां से आया, तो आ गया ना समझ में। ये बात भाई, यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं कि कहीं ये फंसे तो ठीक है, खैर हम आपके हित ऐसी हैं, आप मुझे फंसाने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ तो रात को जब सोता हूँ तो पूरा दिमाग चलता रहता है, कल क्या पढ़ाना, इसे पढ़ाना, इसे, इसीलिए घर में डांट भी पड़ती है, क्या सोचते रहे क्या सोचते रहे, जबकि यही सोचता हूँ और लगता है पता नहीं क्या सोचा कि कल यार ऐसे ये पढ़ाना, ये कराना, ये क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा, मतलब ये मेरे दिमाग, अपनी बात, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता। तो मैं आपका निश्चित रूप से हितैषी हूँ और मैं आप हमें फंसाने की कोशिश प्लीज ना करें, चलिए धरें, हमारा सहयोग करें, ठीक है, ये हो गया, बात समझ आ गई।
तो हमने कहा 7 बात पूछेगा, सातों में मैं एक एक सवाल हर जगह से करा के दिखा भी दूंगा, या आपको आइडिया भी लग जाएगा। तो चलो भाई ये तो हो गया। अब हमारे सामने देखो मैंने 2 बात तो निकाल लिया, क्या क्या, के एच निकाल लिया, फार्मूला बता, के एच बराबर सी एच स्क्वायर, एच बराबर भी आ गया, तो क्या एच बराबर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी, ठीक, वो भी है। अब कहना यार हमें एच प्लस आयन निकालना या ओ एच आयन निकालना, क्या ओ एच आयन, सुनो सुनो, ओ एच आयन का लिखो, कैलकुलेट ओ एच आयन कंसंट्रेशन, कैलकुलेट ओ एच आयन कंसंट्रेशन का नाम मैं तो जानता हूँ, ओ एच आयन कंसंट्रेशन तो पहले से मुझे पता है। इधर देखो, बहुत पहले यदि आप अपनी कॉपी में देखें तो लिखा होगा, ये देखिए जब मैं एनायन हाइड्रोलाइज करा रहा था, देखो शुरू में एनायन जब हाइड्रोलाइज हुआ था इक्विलिब्रियम पर OH आयन का कंसंट्रेशन क्या था, CH, यही है OH आयन का कंसंट्रेशन। तो लिख लीजिए जरा सा, OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कहना ये OH आयन कंसंट्रेशन होगा CH के बराबर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, C तो चलो रहेगा, H की वैल्यू आ चुकी है, रूट का KW अपॉन K इंटू सी। सुनो सुनो, और आगे फर्दर मैं बात करूंगा, जरा जल्दी से समझना, ऊपर नीचे C का क्या करो, मल्टीप्लाई, यहाँ भी C यहाँ भी C का स्क्वायर होके बाहर आएगा, C से मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या बचा, OH आयन कंसंट्रेशन बराबर रूट का KW इंटू सी अपान का K, ये आ गया OH आयन कंसंट्रेशन। कभी भी साल्ट का में एसिड का K पता हो, वाटर का KW पता हो, तो C पता हो, तो कहना फिर उस साल्ट सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये आ जाए, कहना हाइड्रोक्सिल आयन आ जाएगा। तो चलो और आगे बढ़ो, पूछ ले कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच, सॉरी H प्लस आयन, लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ H, इसका ये हो गया कि नहीं हो गया, ये लिख लिया, थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखना फटाफट फटाफट, ये हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ H प्लस आयन बताना। कहना हम जानते हैं, वी नो, ये हम जानते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा KW। अच्छा सुनो बेटा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ KW अपान OH आयन कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ, और कहना KW, चलो लिख दिया यार भाई KW तो ठीक है, OH आयन कंसंट्रेशन जस्ट अभी निकाला है, बताओ क्या आया, अब इसी को याद रखना, OH आयन कंसंट्रेशन क्या आया, ये सब याद रखना, हर जगह अलग अलग आएगा, एनायन हाइड्रोलाइज होगा कुछ और आएगा, केटायन में कुछ और आएगा, केटायन एनायन हाइड्रोलाइज होगा तो कुछ और आएगा, ऐसे करके। तो KW अपान OH आयन कंसंट्रेशन KW इंटू सी अपान K, ये आया। सुनो भैया क्या करूं, तो कहना यार ये काम करो, H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछा था तो कहना यही आ गया। सुनो भाई, अच्छा इस पूरे रूट में है तो पूरे के पावर हाफ लिख सकता हूँ, यस, तो इसे लिख दो KW अपान